टीएलपी कोई पैसे लेके उठ गई है, टीएलपी जो है वो नेगोशिएट कर गई। लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा लोग भाड़ में जाएं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहां पर टेक्निकली क्या 2-3 पॉइंट्स थे जो टीएलपी को करने चाहिए थे। मशवरा मैं पब्लिक में इसलिए दे रहा हूं ताकि पब्लिक को भी समझ आए कि भाई टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, वो सिर्फ जज्बाती नारे नहीं होते। पढ़े लिखे तबके को आपकी फेवर में लाए, फैसले उसी ने करने होते हैं, हम लोग सिर्फ नारे लगा सकते हैं। एक आप अपना डेलीगेशन बनाएं, उसमें अगर हेल्प आउट आपको चाहिए तो हमारे लोग जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो नौजवान तैयार हैं, पढ़े लिखे तबका है जो सही तरीके से कन्विंस करना जानता है, वो आपका साथ देगा। एमएनए मर जाएगा लेकिन ना नहीं करेगा जी हम लोग तहरीक छोड़ रहे हैं, ये इस तरह का मामला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 16 फरवरी की तारीख दी गई थी हुकूमत को कि आप सफ़ीर को भेजें नहीं तो हम दोबारा आ रहे हैं। अब वो तारीख 2 महीने एक्सटेंड हो चुकी है। अब वीडियो को पूरी तरीके से गौर से सुनिएगा, कुछ जज्बाती बातें नहीं है, बड़ी लॉजिकल बातें। क्योंकि टीएलपी के बाद अगर कोई बंदा इस मामले को सबसे बेहतर तरीके से समझता है तो वो मैं समझता हूँ, क्योंकि 2 मरतबा मैं इस मुज़ाकरात के फ़ेज़ से और धरनों के फ़ेज़ से ज़ाती तौर पे गुज़र चुका हूँ। और इन्हीं मामलों में एक 2017-18 के दौर में, 2018 में जब हॉलैंड में गुस्ताखाना खा के आए हुए थे तो उस वक़्त हम लोग निकले थे, इमरान खान हल्फ उठा रहा था और हम लोग निकले, रेड जोन में घुसे और पहली करारदाद हमारे वहाँ बाहर धरने के दौरान जब असम्बली में पहली करारदाद पेश हुई तो वो हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों को के मजम्मत की करारदाद पेश हुई। मामला इंटरनेशनलाइज हो गया और हम लोग वहाँ से मुज़ाकरात करके उठे, गए थे कि जी आप सफ़ीर को भिजवाएं। अब जाहिर है कुछ आपको नेगोशिएट करना होता है, कुछ गवर्नमेंट को करना होता है, और हम इस मामले पे उठे कि गवर्नमेंट इस मामले को OIC और UN में उठाएगी। वो हमें कामयाबी मिली, OIC में भी उठा, UN में भी उठा। जो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, जो कर सकता था वो उसने किया। कि दूसरा एहतजाज जो हम लोगों ने किया वो फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए इस 12 रबीउल अव्वल को टीएलपी के एहतजाज से 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने एहतजाज किया, धरना दिया। और उस वक़्त क्या हुआ कि हम पे शेलिंग हुई। शेलिंग होने के बाद मामला मीडिया पे उठा, इंटरनेशनल मीडिया हमने कॉल ऑन किया हुआ था और इंटरनेशनलाइज हुआ मामला, अल जज़ीरा पे चला, BBC पे चला, उसके अलावा मतलब दुनिया के तकरीबन हर इंटरनेशनल मीडिया पे चला। और जो हमारे तरफ से जिम्मेदारी आयद थी वो ये थी कि आपने इस मामले को दुनिया के सामने ये रखना है कि पाकिस्तानी कौम मुर्दा ज़मीर कौम नहीं है, या मुसलमान मुर्दा नहीं हो गया कि अपने नबी अलैहिस्सलाम के मामले में वो बिल्कुल ही खामोश बैठ जाए। तो मुसलमान उठा, उसने डंडे भी खाए, रबड़ बुलेट्स भी खाई और शेलिंग भी खाई। वो अलग मामला है, ये बयान नहीं किया जा सकता कि हमें सांस आ भी नहीं रही थी। हम लोग सारे जिस तरीके से वो पले बड़े हैं और जिस माहौल में पले बड़े हैं, उसके बाद ये सारा कुछ देखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मामला इंटरनेशनलाइज भी हो गया, दुनिया को भी पता चल गया कि जी ये कोई इस तरह की गुस्ताखी हुई है और उस पर पाकिस्तान करते अमल बड़ा अच्छा है पाकिस्तान की आवाम का। अब मामला ये था कि या आपने अपनी स्टेट के साथ लड़ाई करनी थी, 2-4 पुलिस वाले मारने थे, 12-14 अपने बंदे आप लोगों ने मरवाने थे, या आप खामोशी से उठ के बॉल जो है वो गवर्नमेंट की कोर्ट में जाके फेंक आए कि जनाब हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब आप इस मामले को पूरा करें। अब गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि मामला हम लोग असम्बली में उठाएंगे। उस वक्त तो हम पे बड़ा एतराज़ हुआ और हमारी जो शूरा थी स्टेट यूथ पार्लियामेंट की, उसने कहा कि जनाब लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा लोग भाड़ में जाएं, लोग क्या कहेंगे। मैं अपनी कौम को अपनी रियासत के साथ लड़वा दूं, मैं इतना बड़ा बेगैरत नहीं हूं कि अपनी लीडरी चमकाने के लिए काम करूं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आए थे, जो मामला हमने उठाना था वो हम लोग उठा चुके हैं। अब खामोशी से यहाँ से आप लोग उठे, गवर्नमेंट की कोर्ट में अभी बॉल है, उसने हमसे वादा किया है, अब वो उठाती है मामले को या नहीं उठाती, ये गवर्नमेंट और अक़वाम आलम या आलम इस्लाम का मामला हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जो लोग अभी ये कह रहे हैं कि जी टीएलपी कोई पैसे लेके उठ गई है, टीएलपी जो है वो नेगोशिएट कर गई। उनका भी यही मामला है कि वो क्या अपने वर्कर को उठा के रियासत से लड़वा देते। रियासत तो पहले हुकूमतें जो हैं वो बेवकूफ़ी कर चुकी हैं। हज़ारा किलिंग के मामले में एक तबके को मुल्क से नाराज़ कर चुकी हैं, फिर ये ऐसे ढगे हैं कि इन लोगों ने लाल मस्जिद ऑपरेशन करके दूसरे तबके को मुल्क से नाराज़ कर दिया। अब इनकी ये कोशिश है कि जो तीसरा तबका इस मुल्क का 70-80% है उसको भी रियासत से लड़वा के एंटी स्टेट कर दो या उसको जो है बागी बना दो। और तो फिर जब आप पे मुश्किल वक्त आएगा तो फिर शहादतें देने के लिए यही लोग होते हैं जो खाइयाँ बेलचे लेके अपने सीने लेके बॉर्डर पे हाजिर होते हैं। खैर, ये हुकूमत की आप समझें कि फेलियर है कि वो ये काम अगर नहीं कर पाती। अब जो सबसे बड़ी कामयाबी आप लोग समझ, ये अवाम नहीं समझती, वो कहती है बस 16 से एक दिन लेट हो गए तो भाई हम पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। नहीं होगा भाई। आप मुझे ये बताएं ना, अगर ये मामला इतना आसान होता तो हम लोग जो उठे थे या टीएलपी जो उठी थी,
हम लोग से पहले ये बाकी सारी मजहबी जमातें इस्लाम के जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं, या बाकी जितने भी सियासी लोग जो रियासत मदीना के नारे राग अलाप रहे हैं, वो लोग उठ चुके होते और सफ़ीर को भिजवा चुके होते। इट्स हेल लॉट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क। लेकिन यहां पर टेक्निकली क्या 2-3 पॉइंट्स थे जो टीएलपी को करने चाहिए थे। हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, और ये मशवरा मैं पब्लिक में इसलिए दे रहा हूँ ताकि पब्लिक को भी समझ आए कि भाई टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं, वो सिर्फ जज्बाती नारे नहीं होते। वो क्या है? नंबर 1, 3 महीने का टाइम था। अभी जब मुज़ाकरात के लिए बैठना था तो आपके पास ये होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए था कि फ्रांस में पाकिस्तान के कितने लोग नौकरियां करते हैं, कितने लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जब हम सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे और फ्रांस उन्हें मुल्क बदर करेंगे तो क्या वो चाइना, अमेरिका, रशिया या हमारे बाकी ऐसे ममालिक जिनसे ताल्लुकात कोई थोड़े बहुत गुजारे लायक हैं वहाँ पर स्टेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते? और चाइना बिल्कुल कर लेता, उससे आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर ये बात करते। नंबर 2, फ्रांस के साथ जो हमारे दिफाई मामलात या बाकी मामलात चल रहे हैं उसमें कौन सी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया की जिनके साथ हम लोग वो फला चीज़ों के इंजन्स ले सकते हैं। मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको कोई मसला नहीं था। हमारे ये इदारों में सारे काफिर नहीं बैठे हुए होते, यहाँ पर बड़े दर्द दिल रखने वाले हुजूर के इश्क में लबरेज ऑफिसर्स भी मौजूद होते हैं। आपने 2-3 सबसे पहला काम क्या करना चाहिए था, अब भी मौका है, 2 महीना मजीद एक्सटेंड हो गया, 2-3 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर लें, 2-3 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स लें, उनको अपनी तंजीम में शूरा में बेशक ना रखें। अगर आपको डर है कि जी खबरें लीक करेंगे, उनकी एक अलग शूरा बनाएं जिसका काम सिर्फ ये हो कि राय आमा को हमवार करे आपकी फेवर में, नंबर 1, एंड नंबर 2, पढ़े लिखे तबके को आपकी फेवर में लाए, जो तबका इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। फैसले उसी ने करने होते हैं, हम लोग सिर्फ नारे लगा सकते हैं। तीसरा काम क्या होगा कि वो अपने सर्विंग कोर्स मेट्स से जाके मिलें, जो लोग अभी इस वक्त फौज में या ब्यूरोक्रेसी में, और उनसे पहले तो पूछें कि भाई अगर तो हम इस सफ़ीर को निकालते हैं तो कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनसे हम लोग वो चीज़ें ले सकते हैं जो हम अभी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है। ये काम बड़ा टेक्निकली किया जा सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और ये पॉसिबल भी है। चौथा काम जो प्लान बी हमने सोचा था, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमें मौका नहीं मिला, टीएलपी आई, तो हमने कहा अभी हम बीच में नहीं पड़ते ये प्लान बी के खाते में, क्योंकि ना मामला फिर टीएलपी के हाथ में रहना है ना हमारे हाथ में रहना है, और या आपस में वर्कर जो है वो लड़ के बैठ जाएगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि नज़रिए के लिए कोई भी निकले हम उसके पीछे होंगे। वो प्लान बी मैं अभी टीएलपी के सामने रख रहा हूँ, अगर आपको बेहतर लगे इसे अपना लें। हम लोगों ने खैरी अपने लिए रखा हुआ है, वो ये है कि अगर अभी अप्रैल की जो तारीख आपको दी गई है उसमें भी गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब शायद पॉसिबल ना हो, हम लोग मर जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, तो आप सबसे आसान काम ये है, असम्बली में तो मामला अभी भी जा सकते हैं, एक एमएनए से आप जाके मिलने, वो असम्बली में करारदाद पेश करे, हो सकता है। लेकिन उसके लिए होमवर्क क्या है, वो ये है 2 रास्ते। नंबर 1, एक आप अपना डेलीगेशन बनाएं, उसमें अगर हेल्प आउट आपको चाहिए तो हमारे लोग जो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं, वो नौजवान तैयार हैं, पढ़े लिखे तबका है जो सही तरीके से कन्विंस करना जानता है, वो आपका साथ देगा। वो वफ्द पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को जाके मिले और उससे जाके कन्विंस करे कि मामला ये हमारा या किसी मौलवी या पीर का नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला, नामूस रिसालत का मामला, लिहाजा ये करारदाद आप पेश करें और मुतफ़िका तौर पे मंजूर हो, इस पे कोई पॉलिटिक्स ना हो। एंड नंबर 2 ये है कि आप एक जुम्मे का दिन रखें जिसमें आप ऐलान करें कि इस जुम्मे को, जुम्मे की नमाज के बाद हर बंदा अपनी मस्जिद का जुलूस लेके अपने एमएनए के घर के बाहर जाएगा और वहां जाके एहतजाज करेगा। इस पर ना कोई पर्चा होगा, ना कोई 4th शेड्यूल होगा, ना कोई और मामला होगा, अपने हल्के की आवाम अपने ही एमएनए के पास जा रही है, हर पार्टी का वर्कर अपने एमएनए के पास जा रहा है और स्टाम्प पेपर लेके जा रहा है जिस पे वो ये लिखा होगा कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद असेंबली में मैं पेश करूंगा, और अगर किसी और ने पेश की तो मैं उसकी हिमायत का ऐलान करूंगा। एमएनए मर जाएगा लेकिन ना नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने उसका वोटर खड़ा हुआ है, उसने अगला इलेक्शन भी लड़ना है 1.5 साल के बाद। तो इस तरीके से आप 350 में से 150-200 एमएनएस के सिग्नेचर्स यूं ले सकते हैं, और बाकी जो 100-150 बंदे हैं वो उन एमएनएस को आप कन्विंस कर सकते हैं, और बाकी जब हवा क्रिएट होगी तो हर बंदे ने आपका साथ देना है। अदरवाइज जो रूलिंग पार्टी है वो तो कभी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने इंटरनेशनल सतह पे अपने आप को महदूद नहीं करना, और ऑपोजिशन पार्टी इसलिए ये काम नहीं करेंगी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन,
क्योंकि उन्होंने अगली गवर्नमेंट में आना है। उन्हें अमेरिका अपने बूट पॉलिश करने का 5 साल का मौका नहीं फराम करेगा अगर वो इस तरह की करारदाद पेश कर लेते हैं। उसके लिए आपको MNAs को डायरेक्ट अप्रोच करना होगा, अवाम के जरिए और लीडरशिप को अपनी शूरा के जरिए। तो इस तरीके से ये काम बड़े आराम से और बड़े स्मूथली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है। और फिर मैं आवाम से कहता हूँ कि आप लोग, कई इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं जी हम लोग तहरीक छोड़ रहे हैं, इस तरह का मामला है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि मैं तहरीक का खैर ख्वाह ज़रूर हूँ, मेंबर नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि तहरीक उन तमाम जमातों से लाख गुना बेहतर है, उन बड़े बड़े गदी नशीनों और मौलवियों से लाख गुना बेहतर है जो झुग्गियों में घुस के बैठे हुए हैं। कम से कम ये मैदान में निकले तो हैं, कम से कम इन लोगों ने मामला इंटरनेशनलाइज तो किया है। तो कोई भी बंदा इस तरह का काम करता है किसी भी मकतब फ़िक्र का, अगर उसका साथ नहीं दे सकते तो उसकी राह में रुकावट ना बना करो। पाकिस्तान हमेशा